बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज अपने प्रोग्राम में कुछ इंतहाई अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सानेहा बहरिया टाउन, सानेहा बहरिया टाउन जिस पर कोई टेलीविज़न और कोई टेलीविज़न एंकर बोला नहीं, आज 15 दिन बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसका सुओ मोटो नोटिस यानी अज़ खुद नोटिस ले लिया है। और अज़ खुद नोटिस लेते हुए उन्होंने चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद से अगले 48 घंटे में इस वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। दूसरी जानिब कुलभूषण यादव, वो दहशतगर्द, वो जासूस, वो हालात ख़राब करने वाला जिसको पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया और फिर उसने अपने एक वीडियो पैगाम में, अपने एक बयान में इस बात का एतराफ़ किया कि उसके मक़ासद में बलूचिस्तान और कराची के हालात ख़राब करना सर फहरिस्त था और उसका एक मुकम्मल नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद था जो इंडिया से ऑपरेट किया जाता था। ये मुकदमा, जैसा हमने आपको पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि भारत ICJ में लेकर जा चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आलमी अदालत में लेकर जा चुका है, मगर पाकिस्तान ने इसे कन्फ्रंट करने का फ़ैसला किया है और आलमी अदालत के दायराकार को चैलेंज करने का फ़ैसला भी किया गया है, मगर तमाम कानून, तमाम शवाहद और सबूतों की नज़र में। आज इन दो मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। एक रिपोर्ट है बहुत अहम, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, मगर सबसे पहले आज जो अफसोसनाक वाक़या फिर से आज बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा को दहशत गर्दों ने टारगेट किया है, दहशत गर्दों ने अटैक किया है जिसमें 25 पाकिस्तानी शहीद जबकि 35 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये वाक़या कोयटा के इलाके मस्तूंग में पेश आया जहाँ पर एक अभी तक इसकी तहकीकात जारी हैं, इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो इब्तदाई सोर्सेज हैं उनके मुताबिक ये बताया गया कि दहशतगर्द खुदकुश बमबार गाड़ी से आकर टकराया और उसने मस्तूंग के इलाके में ब्लास्ट किया खुद को और उससे ये तबाही हुई जिसमें 25 पाकिस्तानी शहीद जबकि 35 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक कार में, सड़क किनारे कार में बम नस्ब था, वो एक्सप्लोजिव जो था, वो एक्सप्लोजिव मटीरियल जो बम था वो ब्लास्ट हुआ और उससे फिर ये तबाही हुई। फ़िलहाल जो वहाँ के सोर्सेज हैं, जो वहाँ के पुलिस इंतज़ामिया है, मुकामी सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक फ़िलहाल कार्रवाई जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, मगर इब्तदाई सोर्सेज से ये कंफर्मेशन हुई है कि खुदकुश बमबार गाड़ी से आकर टकराया और फिर ये तबाही हुई कोयटा के इलाके मस्तूंग में आज सुबह। इसकी अभी तहकीकात जारी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसको भी आगे चलकर हम लिंक करेंगे कि इसके पीछे भी पाकिस्तान का जो हमसाया मुल्क है भारत है, उसके ताने बाने मिलते हैं, उसका इसके साथ, इस दहशतगर्द वाक़े के साथ भी लिंक बनता है जब हम कुलभूषण यादव वाली ख़बर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बात करते हैं बहरिया टाउन के हवाले से। नाजरीन, 28 अप्रैल को बहरिया टाउन में जो एक स्टेज सजा हुआ था ARY के एक प्रोग्राम का, उसका स्टेज गिरा और स्टेज गिरने के बाद तबाही हुई और उसका क्या, उसके आपने जो वीडियो क्लिप्स किसी ने शूट किए थे अपने मोबाइल फ़ोन से वो क्लिप्स शूट किए गए थे और अंधेरे में उन वीडियो क्लिप्स को बनाया गया था। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि वाक़या होते ही, ये स्टेज गिरते ही लाइट्स बंद कर दी गई ताकि कोई इसे फिल्म ना कर सके, कैमरे की आंख में मुक़य्यद ना कर सके। सबसे पहले तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। ये वाक़या 28 अप्रैल 2017 की शाम का है जब बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में ARY के प्रोग्राम ईदी सबके लिए का सेट सजाया गया था। अचानक सेट गिरने और भगदड़ मचने से वहां पर मौजूद 100 से ज़ायद हाजरीन ज़ख्मी और मुतअद्दिद लोग जाँ बहक हो गए थे। ताहाल जाँ बहक होने वालों की तादाद का हतमी तयन नहीं किया जा सका। हादसे के वक्त यानी शाहिदीन का कहना है कि स्टेज गिरते ही तमाम बत्तियां बुझा दी गईं ताकि कोई भी इस हौलनाक मंजर को कैमरे की आंख में मुक़य्यद ना कर सके। अलमिया ये है कि किसी भी TV चैनल ने इसे नशर और अखबार ने इसे शाया नहीं किया, माहिरीन के मुताबिक, जिसकी बड़ी वजह बहरिया टाउन और ARY की साख को नुकसान पहुंचना था। इस वाक़े पर मीडिया के चुप साधने पर सोशल मीडिया सार्फिन ने टेलीविजन चैनल्स और TV एंकर्स को निशानाए तनकीद भी बनाया। आज 15 रोज़ बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हादसे पर अज़ खुद नोटिस लेते हुए चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से आइंदा 48 घंटों में इस वाक़े से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। ये वाक़या 28 जी, ये हम खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। कीमती जानों का नुकसान हुआ, लोग ज़ख्मी हुए और कुछ ज़ख्मियों ने सोशल मीडिया पर, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे यानी शाहिदीन, उन्होंने इस बात का इजहार सोशल मीडिया पर भी किया
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई खबर कैसे छुप सकती है। आजकल तो गली मोहल्ले में कोई झड़प होती है मार्केट में, तो उसका भी कोई ना कोई वीडियो क्लिप कैप्चर करके सोशल मीडिया पर उसे नशर करता है और लोगों तक वो पैगाम पहुंचता है। सबसे बड़ा अलमिया इस सारे वाक़े में ये रहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया खामोश था। बड़े बड़े टेलीविज़न एंकर्स ने इस पर कोई तवज्जो इस इशू पर नहीं दी, कोई बात नहीं की। और जो आवाम का रिस्पांस था वो आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, लोग ट्वीट्स भी करते रहे टेलीविज़न चैनल्स के बारे में और जो टीवी एंकर्स हैं उसके बारे में भी। 12 दिन बाद तकरीबन इस वाक़े से 2 दिन कबल कुछ लोगों ने, कुछ सहाफ़ियों ने इस पर प्रोग्राम्स भी किए कि आखिर क्या, और प्रोग्राम इस तरह से किए जो उनका पैटर्न है। कोई एंकर सवाल करता है, साथ तज्ज़िया निगार बैठते हैं, एनालिसिस देते हैं, और ये सवाल ये था कि मीडिया ने आखिर इस खबर को क्यों नहीं चलाया, और वो फिर अपनी बात करते थे। हालांकि मीडिया तो वो खुद भी आखिर मीडिया ही थे। 12 दिन बाद उन्होंने इस पर कोई बात करना पसंद की। आज की खबर ये है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस मामले का सुओ मोटो नोटिस लिया है। आज खुद नोटिस साकिब निसार साहब ने इस मामले का लिया है और 48 घंटे की उन्होंने डेडलाइन दी है। 48 घंटे का वक्त दिया है चीफ कमिश्नर को और आईजी इस्लामाबाद को कि इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें और इस मामले की तह तक पहुँचे कि आखिर बात क्या थी। इसी दौरान 10-12 दिन के दौरान हम भी इसको देखते रहे, इस सारे मामले को। बहरिया टाउन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लोगों ने इसको शेयर किया इंतज़ामिया की जानिब से, और वो उस नोटिफिकेशन का मतन ये था कि इस सारे मामले की जिम्मेदारी एक न्यूज़ चैनल पे, जिसका प्रोग्राम हम जिक्र भी कर चुके हैं, उस न्यूज़ चैनल पर आयद होती है जिसका ये प्रोग्राम था। बहरिया टाउन ने सिर्फ इजाज़त दी थी यहाँ पर अपना प्रोग्राम मुनक्किद करने की, और बहरिया टाउन ने फिर उनको असिस्ट भी किया एम्बुलेंसेस फराहम करने में, और जितनी भी फ़र्स्ट एड सहूलियात हो सकती हैं जो कि इलाका देने के गर्ज से जो वो उनको सहूलियात फराहम कर सकते थे, वो बहरिया टाउन ने मुकम्मल तौर पे किया। तो उसकी ज़िम्मेदारी उस न्यूज़ चैनल पर आयद होती है और वो न्यूज़ चैनल ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे ताकि बदनामी का सामना बहरिया टाउन को ना करना पड़े। आज की ये खबर थी कि उसका चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो नोटिस लिया। कुलभूषण यादव का जो मामला है उस पर आज बात करनी है, क्योंकि इंडियन मीडिया में इस वक्त लीड न्यूज़ जिसे कहते हैं, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है। कुछ तस्वीर मेरे पास हैं, वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस वक्त इंडिया के स्कूल्स, कॉलेजेस, मार्केट्स, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने कुलभूषण यादव के प्ले कार्ड्स और चार्ट पेपर्स उठा रखे हैं जिस पर कुलभूषण यादव की तस्वीर चस्पा हैं या पेंटिंग्स की गई हैं कुलभूषण यादव की, और बच्चे बूढ़े जवान ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि कुलभूषण यादव एक मासूम हिंदू था, एक इंडियन था जो कि इंडियन नेवी का रिटायर्ड अफसर था, कारोबार की गर्ज से ईरान गया और वहाँ से फिर इसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगवा किया, किडनैप किया। और ये तस्वीर आपने देखी जो हमने आपको अभी आपके स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर दिखाई हैं। दूसरी जानिब भारत ने ICJ में ये प्ली किया है, ये अपनी दरख्वास्त प्ली की है, दरख्वास्त दायर की है कि कुलभूषण यादव को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है, इसको किसी सूरत भी हम फांसी नहीं लगने देंगे। इसको ईरान से गिरफ्तार किया गया है, ये एक कारोबारी था। ये उनका ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका ये स्टांस है। 15 मई को 2-3 दिन बाद इसकी दोबारा से समाअत होगी ICJ में। पाकिस्तान ने इस फैसले को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस फैसले को मुकम्मल तौर पर हम चैलेंज करते हैं और तमाम शवाहद की नज़र में उन्होंने 3 नकाती हिकमत अमली पाकिस्तान ने तैयार की है। सबसे पहले तो ये कि हम आलमी अदालत के जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज करेंगे कि उसके दायरा इख्तियार में इसके केस की सुनवाई या इसकी जो भी इसको सुनने का इख्तियार उनके पास नहीं है, क्योंकि ये एक दहशतगर्द का मुकदमा है। ये कोई सिर्फ बात जासूसी तक नहीं है, ये एक दहशतगर्द था जिसने एतराफ़ किया है कि उसके टारगेट्स ये थे कि बलूचिस्तान की और कराची के हालात ख़राब किए जाएँ, और इसका नेक्सस भी पाकिस्तान में मौजूद था। कुछ दिफाई तज्ज़ियाकारों से और कुछ तज्ज़ियाकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि तकरीबन 2000 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल इसका पाकिस्तान में नेटवर्क था, और वो इसके साथी थे जो इसको या इसके साथी थे या सहूलतकार थे जो पाकिस्तान में सरगर्म थे। 2000 पर वो मुश्तमिल हमें प्राइमरी सोर्सेज से ये मालूमात पहुँची। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया जो 3 नुकाती हिकमत अमली, उसमें से एक ये कि माजी में पाक बहरिया का इंडिया ने
एक जहाज़ गिराया था और ये केस हम फिर ICJ में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गए, मगर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें इंसाफ नहीं मिला। और फिर ये केस अब आया तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाएगा। और जो कुलभूषण यादव के हवाले से हमारे पास तमाम सबूत और शवाहद मौजूद हैं, उसके वीडियो रिकॉर्ड से लेकर उसके मोबाइल फ़ोन टैपिंग्स तक, रिकॉर्डिंग्स तक, कॉल्स तक, उसके नेटवर्क के साथ लीड करने में और वहाँ से फिर पीछे से इंडिया से फंडिंग लेने में जितने भी हमारे पास सबूत और शवाहद मौजूद हैं वो हम आलमी अदालत में पेश करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल अशतरू औसाफ ने इस हवाले से मुशावरत भी शुरू कर दी है। जो 15 मई को इसकी सुनवाई होगी, जो इसकी हेयरिंग होगी, उस हवाले से मुशावरत भी अटॉर्नी जनरल अशतरू औसाफ ने शुरू कर दी है। और इसमें अभी एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि अजमल कसाब का केस आपको याद है। अजमल कसाब को भारत ने किस तरह से पूरी दुनिया में उसको नशर किया, प्रोपेगेंडा किया, खा वो बरतानवी नशरियाती अदारा BBC हो, अमेरिका के मीडिया चैनल्स हों, जितने मर्जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, उसने एक शोर, एक हाइप क्रिएट किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों का सहूलतकार है, इनको संभालता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान उसको हवा देता है। मगर हम क्या कुलभूषण यादव का मुकदमा उस ताकत के साथ, उस क़ुव्वत के साथ, उस प्लानिंग के साथ लड़ने में कामयाब रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। कुलभूषण यादव का नेटवर्क हमने पकड़ा, दहशतगर्दों के खिलाफ हम लड़े, एक जंग नहीं, ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, रद्दुल फसाद, पाकिस्तान के तमाम इलाकों में हमने दहशतगर्दों को भगाने में अपनी जानें कीमती भी खोई हैं, अपने फ़ौजी जो हमारे भाई हैं शहीद हैं उनको भी खोया है, और वो करोड़ों रुपया भी हमने दहशतगर्दों को ख़त्म करने में इन्वेस्ट किया। मगर ये जो केस था, क्या हमने इसको ठीक तरीके से एडवोकेट किया है इंटरनेशनल मीडिया पे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इस कदर मौसर है जितनी इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी मौसर थी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो यकीनन लोगों के जहनों में इस वक्त खटक रहा होगा कि हमें भी उस तरह से इस केस को एडवोकेट करना चाहिए। कुलभूषण यादव को फांसी मुकम्मल तौर पर देनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों की यही आवाज़ है। जो मासूम शहरी, जो मासूम पाकिस्तानी हमने खोए हैं दहशतगर्द वाक़यात में, जो उन दहशतगर्दों को जो सरगना थे, उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना फीडबैक लिखना और देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।